जो प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाई गई है, हालांकि उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे, टाइपराइटर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर से छपी, कंप्यूटर आने से पहले कंप्यूटर से छप गई। तो ये सवाल है बेसिक, और इतना तो आम आदमी जानता है, इतना तो आम आदमी समझता है कि वो जो सवाल कर रहा है उन सवालों से सरकार डर क्यों रही है। मोदी जी को अपनी बीए और एमए की डिग्री दिखाने से इतनी ही दिक्कत है, तो अगली बार जब वो चुनाव लड़े तो मेरा उनको सुझाव है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो भी इस वीडियो को देखें, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल के जो लोग हैं, वो मोदी जी से कहें, मैं अमित शाह जी से कहता हूँ, देश के गृह मंत्री हैं, आप मोदी जी से कहिए कि अपने हलफनामे में वो ना भरें कि मैं बीए और एमए हूं, जो डिग्री वो दिखा सकते हो। अगर 10वीं की मार्कशीट दिखा सकते हो तो 10वीं भरें, 12वीं की मार्कशीट दिखा सकते हो तो 12वीं भरें, 8वीं, 5वीं, 6वीं, दूसरी, पहली। और अगर वो कह सकते हैं मैं क्या नाम है अनपढ़ हूं, मैं अक्षर हूं, मैं निरक्षर हूं, तो वो लिखें, लेकिन कम से कम इस देश के 140 करोड़ आवाम के साथ वो मजाक ना करें। सर, पिछले 6-7 साल से मोदी जी की डिग्री को लेकर जो विवाद चल रहा था कि डिग्री दिखाएं, मोदी जी दिखाएं, सामने लाएं, उसको लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि कोई ज़रूरी नहीं है मोदी जी की डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय दिखाए किसी को। कैसे देखते हैं इस पूरे फैसले को? एक चोर दूसरे चोर का साथ दे रहा है, एक चोर दूसरे चोर का समर्थन कर रहा है, एक चोर दूसरे चोर के सपोर्ट में खड़ा हो गया है, एक चोर दूसरे चोर से कह रहा है कि तू चोरी कर और हम तेरी चोरी के साथ हैं। दिल्ली हाई कोर्ट एक न्यायालय है और उससे लोगों को बड़ी उम्मीद है। दिल्ली हाई कोर्ट की ये जजमेंट कहीं ना कहीं आम आदमी के विश्वास को कमज़ोर करती है। जो आम आदमी ये कहता है कि न्यायालय जो है वो गरीबों के लिए है, मजदूरों के लिए है, मजलूमों के लिए है, पीड़ितों के लिए है, वो न्यायालय ये कहे कि मोदी जी की डिग्री दिखाने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय बाध्य नहीं है, तो फिर कम से कम मोदी जी को अगली बार जब वो चुनाव लड़ें तो मोदी जी को चाहिए कि वो फिर बीए या एमए जो भी डिग्री मांगी गई है उसको अपने हलफनामे में ना भरें, ना कहें कि मैं बीए हूं, मैं एमए हूं। अगर मोदी जी को अपनी बीए और एमए की डिग्री दिखाने से इतनी ही दिक्कत है तो अगली बार जब वो चुनाव लड़े तो मेरा उनको सुझाव है, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो भी इस वीडियो को देखें, आरएसएस, हिंदू महासभा, बजरंग दल के जो लोग हैं, वो मोदी जी से कहें, मैं अमित शाह जी से कहता हूँ, देश के गृह मंत्री हैं, आप मोदी जी से कहिए कि अपने हलफनामे में वो ना भरें कि मैं बीए और एमए हूं, जो डिग्री वो दिखा सकते हो। अगर 10वीं की मार्कशीट दिखा सकते हो तो 10वीं भरें, 12वीं की मार्कशीट दिखा सकते हो तो 12वीं भरें, 8वीं, 5वीं, 6वीं, दूसरी, पहली। और अगर वो कह सकते हैं मैं क्या नाम है अनपढ़ हूं, मैं अक्षर हूं, मैं निरक्षर हूं, तो वो लिखें, लेकिन कम से कम इस देश के 140 करोड़ आवाम के साथ वो मजाक ना करें। और अपने झूठ को सही साबित करने के लिए वो जो देश की मशीनरी है, लोकतांत्रिक ढांचे का जो हिस्सा है, उनका दुरुपयोग भी कर रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि कम से कम वो इस देश की मशीनरी का इतना दुरुपयोग ना करें कि उनके इस झूठ को साबित करने के लिए जो है वो नियम बदले जा रहे हैं। लोगों को इतना इंटरेस्ट क्यों है मोदी जी की डिग्री में? देखिए, हमें इंटरेस्ट इसलिए, हमें पता होना चाहिए कि मेरा प्रधानमंत्री कितना पढ़ा लिखा है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे प्रधानमंत्री के बीए में, एमए में कितने नंबर आए थे, ताकि मैं प्रेरणा ले सकूं, मैं कह सकूं कि मोदी जी के नंबर 90% आए थे, बेटा तुमको भी मोदी जी की तरीके से पढ़ लिख करके 90% नंबर लाने, बीए में, एमए में, 12th में, 10th में। तो हमारा जो सवाल है, हमारा सवाल वाजिब है भाई, हम लोकतंत्र में हम सवाल कर सकते हैं, और अगर लोकतंत्र में जवाब नहीं दिया जा रहा तो लोकतंत्र का हनन है। प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री छुपाने के लिए कहीं ना कहीं कभी न्यायपालिका का सहारा ले रहे हैं, कभी दूसरी मशीनरियों का सहारा ले रहे हैं, गलत है। एक डिग्री ही तो दिखानी है, कागजी तो दिखाना। दिल्ली विश्वविद्यालय आकर क्या दे, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो बीसी या वाइस चांसलर वो कह दे कि प्रधानमंत्री जी हमारी फला क्लास में बैठे थे, फला जगह पढ़े थे, ये उनकी डिग्री है, बात खत्म हो गई, देश मौन हो जाएगा। लेकिन बीसी भी शामिल है, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टाफ शामिल है, अब उसमें दिल्ली हाईकोर्ट भी शामिल हो गया, पूरी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल और हिंदू महासभा पहले से शामिल थे। एक डिग्री दिखाने के लिए इतना तमाशा चल रहा है, तो जब तुम दिखा नहीं सकते तो मांगने वाले की क्या गलती, वो तो मांगेंगे। तो लेकिन डिग्री दिखाने के लिए तो कोर्ट ने कह दिया ना कि अब आप डिग्री, उनकी निजता का मामला है और दिखाएं ना दिखाएं, तो अब तो मामला पूरा खत्म हो जाना चाहिए ना। मेरा तो माननीय उच्च न्यायालय से भी ये सवाल है कि जब मामला निजता का कैसे है, निजता का किस आधार पर है, कौन सा, हमने प्रधानमंत्री जी से कुछ ऐसा मांग लिया जिससे उनके वो जिसके प्रूफ उनके पास नहीं है, या फिर कुछ ऐसा है कि जो मतलब वो दिखाने में असहनीय है, उनको डर लग रहा है,
पर निजता क्या है? इस बीए की या एमए की डिग्री दिखाने में जो डिग्री ऑनलाइन होनी चाहिए थी, पोर्टल पे होनी चाहिए थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे होनी चाहिए थी, कोई भी जाकर के चेक कर ले, और तो और वो चुनाव आयोग के पोर्टल पे होनी चाहिए थी। जो डिग्री उन्होंने चुनाव आयोग को अपना नामांकन भरते वक्त दिखाई है, वो नामांकन की जो पूरी फाइल है, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने बंगले हैं, कितनी गाड़ी हैं, कितने घोड़े हैं, कितना चल संपत्ति है, उनकी पत्नी के पास कितनी चल संपत्ति है, तो ये इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे होना चाहिए था। लेकिन इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे भी नहीं है उनकी बीए और एमए की डिग्री। उधर पे दिल्ली विश्वविद्यालय भी नहीं दिखा रहा है, उधर आरटीआई से जवाब में नहीं आ रही है, उधर अब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया कि कोई ये निजता का मामला है। तो निजता का मामला कहाँ है? अगर मोदी जी को लगता था कि उनकी निजता का मामला है, तो जैसा पहले उन्होंने अपने कई चुनावों में अपनी पत्नी का नाम उल्लेख नहीं किया था कि मैं शादीशुदा हूं, लेकिन जब वो एमपी का चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने बताया कि मैं शादीशुदा हूं। पहले कहा मैं शादीशुदा नहीं हूं, तो पहले उनको लगता होगा मेरी पत्नी के साथ में मेरे संबंध अच्छे हुए, तो वो निजता का मामला था। और अमित शाह जी ने तो दिखाई ना, पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाकायदे में दिखाई। उसकी फोटो कॉपी देने में दिक्कत क्या है? उसकी फोटो कॉपी पब्लिक डोमेन में डालने में इसमें दिक्कत क्या है? जो प्रधानमंत्री जी की डिग्री दिखाई गई है, हालांकि उस समय कंप्यूटर नहीं आए थे, टाइपराइटर नहीं थे, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर से छपी, कंप्यूटर आने से पहले कंप्यूटर से छप गई। तो ये सवाल है बेसिक, और इतना तो आम आदमी जानता है, इतना तो आम आदमी समझता है कि वो जो सवाल कर रहा है, उन सवालों से सरकार डर क्यों रही है? आरएसएस, बजरंग दल, हिंदू महासभा और तमाम बीजेपी के लोग डर क्यों रहे हैं? अरे भाई दिखा दो, क्या दिक्कत है आप लोगों को? लेकिन वो नहीं दिखा रहे हैं, और दिखा सिर्फ इसलिए रहे क्योंकि है ही नहीं। मतलब डिग्री नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई की बात है। होती तो वो दिखाते। लेकिन ऐसे ही फर्जीवाड़े में एक आम आदमी पार्टी के विधायक की सदस्यता चली गई थी। देखिए, बिल्कुल मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप इलेक्शन कमीशन को धोखा दे रहे हो, ये तो अच्छा अकेले प्रधानमंत्री जी का ये काम नहीं है। कभी जो पूर्व क्या नाम है हमारी एजुकेशन मिनिस्टर थी स्मृति ईरानी, कभी वो 12वीं हो जाती थी, कभी वो बीए हो जाती थी, ग्रेजुएशन हो जाती थी, वो भी नहीं दिखा रही थी। तो ऐसे तमाम वो लोग हैं प्रधानमंत्री जी की इस अलीबाबा 40 चोर की जो ये मंडली है, इसमें बहुत सारे ऐसे अलीबाबा हैं और बहुत सारे ऐसे 40 चोर हैं कि जो अपनी डिग्री दिखाने से बचते हैं, सच्चाई बताने से बचते हैं। जब जब इनसे सवाल किया जाओ तो पर्सनल हो जाते हैं, इनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, इनका भावना आहत गैंग जो है वो एक्टिव हो जाता है, वो गालियां देना शुरू कर देता है सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम वो लोग हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रधानमंत्री वाले चुनाव लड़ने के लिए कोई कंपलसरी थोड़ा ये डिग्री जो बिल्कुल देख मैं कह रहा हूं, अगर आप अनपढ़ भी हैं तब भी आप देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो। ये संविधान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कह के गए कि देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने के लिए देश की समझ होनी चाहिए। किताबों की समझ कम है, वो चल जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, साहू, ये जो हमारे महापुरुष जितने, ये कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके आए थे? लेकिन इनको सामाजिक ज्ञान उतना था कि इनके ऊपर लोग पीएचडी करते हैं कि बुद्धा ने क्या कहा, कबीर ने क्या कहा, नानक ने क्या। अरे प्रधानमंत्री जी स्वीकार कर लें कि अगर मैं 10वीं फेल भी हूं या 10वीं हूं या 12वीं हूं, तो तो देश के लिए गर्व की बात है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 10वीं 12वीं होने के बाद इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, इतनी अच्छी हिंदी बोलता है, इतना अच्छा भाषण देता है, इतना अच्छा सब चीजों को प्रमोट करता है। तो ये तो हम कहेंगे कि पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, अनपढ़ आदमी भी 10वीं नॉर्मली पढ़ा लिखा आदमी भी इतने अच्छे पद पर पहुंच सकता है। तो ये तो उनकी जो पर्सनैलिटी है उसमें और ज्यादा 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी बदमाशी चल रही है, उनकी कहीं ना कहीं हिटलरशाही चल रही है। तो ये हाई कोर्ट का फैसला, क्या जो लोग हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी यही होना है। जब ऊपर से नीचे तक विश्वास उठ ही गया हो और प्रधानमंत्री जी के इशारे पर ही सारा कुछ होना है, या उनके इशारे पर ये होना है, ये पता है ये फैसला आना है, तो उसमें कोई क्या कह सकता है? मैं तो मान्य सर्वोच्च न्यायालय के मांगते थे अपने, तो दिखाई नहीं। मैं वही तो कह रहा हूँ कि जो प्रधानमंत्री जी एनआरसी सीए के नाम पर देश के मुसलमानों से और तमाम लोगों से कहते हैं कागज दिखाओ तुम इस देश के नागरिक हो या नहीं हो, वो अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। जो अभी बिहार में SIR जो चल रहा है उसमें वोटरों से कह रहे हैं कि आप अपने कागज दिखाओ, आपने मुझे पहले चुन लिया, मुझे प्रधानमंत्री बना लिया, वहां तक तो ठीक था, लेकिन मुख्यमंत्री चुनोगे तो फिर दिखाओ आप इस लायक हो या नहीं हो। वहाँ कागज मांगे जा रहे हैं, लेकिन वही प्रधानमंत्री जी अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे हैं। ईरानी का नाम लिया, मोदी जी का नाम लिया, अनुराग ठाकुर है इनके मंत्री, वो कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में सबसे पहले जाने वाले हनुमान जी थे। देखिए, हनुमान जी के लिए बधाई। ये तो हनुमान जी को ही पता नहीं था कि अंतरिक्ष में सबसे पहले वही गए थे। अच्छा, हनुमान जी को बधाई दे रहा हूँ विशेष रूप से, क्योंकि अनुराग ठाकुर को दे रहे हो बधाई? नहीं, अनुराग ठाकुर को नहीं दे रहा। अनुराग ठाकुर ने तो बताया है कि हनुमान जी पहले व्यक्ति थे कि जो अंतरिक्ष में गए थे, तो उनके लिए हनुमान जी के लिए बधाई कि आपको भी पता नहीं था कि आप अंतरिक्ष में पहले गए थे, और हमें भी पता नहीं था, हम तो किताबों में किसी और लोगों के नाम पढ़े थे, साइंटिस्टों के। लेकिन अब अनुराग ठाकुर क्योंकि बड़े बुद्धिमान हैं और बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, और उनके फादर भी बीजेपी के बड़े नेता थे, हिमाचल से आते हैं, उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि हनुमान जी जो है वो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे।
और तो हनुमान जी को बधाई, जैसे मैंने कहा। पहले इन्होंने कहा इनके नेताओं ने कि गणेश की सर्जरी हुई सबसे हाँ, पहले। गणेश की सर्जरी हुई। तो इस देश में जो सरकार रूल कर रही है और उसमें जो मंत्री और विधायक और सांसद हैं वो कुछ भी कह सकते हैं। वो संसद ये कह रहे हैं कि हमको 400 पार दो तो हम संविधान बदल देंगे, मनुस्मृति लागू करेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो ये जितने स्टेटमेंट हैं, जो हनुमान को अंतरिक्ष का पहला व्यक्ति बता रहे हैं, जो डिग्री नहीं दिखा रहे हैं, जो गणेश की सर्जरी बता रहे हैं, कभी मनुस्मृति स्मृति ईरानी जी कभी 10वीं हो जाती है, कभी 12वीं हो जाती है, कभी BA हो जाती हैं। प्रधानमंत्री जी की डिग्री लैपटॉप कंप्यूटर आने से पहले कंप्यूटर से छप जाती है। तो ये जितना चल रहा है सिस्टम, NRC SIR वगैरह सब चल रहा है, ये हिंदू राष्ट्र बनाने वाले वही नेता हैं कि अगर इनके हाथ में देश थोड़े बहुत दिन तक और रहा तो ये वही पढ़ाएंगे कि गणेश की किताबों में बयान देते हैं, इनको शर्म नहीं आती, बाद में अफसोस नहीं करते? शर्म बची नहीं गजेंद्र जी, शर्म नहीं बची इन लोगों के पास में। ये लोग बेचारे बेशर्म हो गए हैं। इनको पता है साइंस, हम जो पढ़ाएंगे, कहते ना एक बार आदमी पागल हो जाता है, मैं जो कहूँगा दुनिया मान लेगी, और दुनिया मान लेती है क्योंकि पता है सामने। एक पागल आकर के गाली देने लगे, तुम मूर्ख हो, नहीं तो मेरी बात, तो कहाँ साहब मूर्ख है, पीछा छोड़ो। तो अब क्या कि देश पीछा छुड़ा रहा है। वो कह रहा मोदी जी की डिग्री नहीं दिखानी, मत दिखाओ। SIR कर रहा, कर लो। हनुमान जी पहले वो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति थे, अच्छी बात है। स्मृति ईरानी के भी 10वीं 12वीं BA हो जाती है, अच्छी बात है। देश का पीछा छोड़ो भाई, लोकतंत्र को हम बचा लेंगे। तो अभी इनसे देश हाथ जोड़ रहा है और कह रहा जाओ भाई, जल्दी जाओ।